एक बार राजनीति के माध्यम से या इस मार्ग से जिस व्यक्ति को मान सम्मान ओहदा मिल जाता है, जनता उसे चुन लेती है, तो फिर उस पद पर रहते रहते वो इतना अभ्यस्त हो जाता है कि जब उसका पद नहीं रहता है और दूसरे प्रयास या तीसरे प्रयास में भी उसे जनता नहीं चुनती है, तब भी उसे एक मार्ग उसके लिए विकल्प के रूप में होता है, और वो विकल्प होता है वर्तमान में सत्ता। सत्ता किसकी है ये मायने रखता है। फिर उसे इससे कतई मतलब नहीं होता है कि वो किस दल में था इससे पूर्व, और अब यहाँ आकर उसके प्रतिष्ठा सम्मान में क्या ज़मीर पर क्या चोट पहुँचेगी, क्या असर होगा, कितना प्रभावित होगा, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता है। वो तो केवल अपना रुतबा बरकरार रखने के लिए सत्ता का दामन थामता है, और न केवल दामन थामता है, पूरे गुरूर और सुरूर से वह यह भी कई बार भूल जाता है कि मैं अब उस पद ओहदे पर नहीं हूँ, उस पद ओहदे पर कोई दूसरा व्यक्ति है। लेकिन सत्ता का संरक्षण जब उसे मिल जाता है तो वो अपने कार पर झंडा भी लगाता है, और झंडा लगाने के साथ साथ कारोबार को भी किस तरह से संचालित करता है कि जनप्रतिनिधियों को किस तरह वह अपना सांचे में ढालता है, ये तो कई बार लोग देखते हैं। और लोगों ने तो ये भी देखा है, झांसी में तो विशेषकर ये देखने को मिलता है कि लोग शासन सत्ता बदलते ही कब अपना दामन, अपना चोला और अपना रंग ढंग कैसे बदल लेते हैं कि ये समझ से परे है। लेकिन मजबूरियां हैं लोगों की। काले कारोबार जो लोग करते हैं उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि उन्हें आखिरकार सत्ता का संरक्षण चाहिए ही है। फिर जब बात सत्ता के संरक्षण की आती है तो फिर तो ये सरकार ही डबल इंजन सरकार है, और डबल इंजन सरकार में पुलिस स्वच्छंद और स्वतंत्र है, तो कुछ तो कवच चाहिए, और वो कवच केवल एक ही होता है, राजनीतिक कवच। और ये मानसिकता पुलिस हो या कोई और विभाग हो, ये मानसिकता तो आज भी है कि सत्ता जिस दल की होती है उसका झंडा अगर किसी कार या गाड़ी पर हो तो एक बार अधिकारी पुलिस भी थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं कि आखिर है क्या। ये अलग बात है कि झांसी में ही देखिए आप, इतना बड़ा जीएसटी चोरी का, टैक्स चोरी का मामला कैसे पर्दाफाश हुआ। बरसों से 3 दशक, 2 दशक से ऊपर से ये कारोबार चला आ रहा था यहाँ, और सरकार की जो टैक्स चोरी हो रही थी वो छोटी मात्रा में नहीं थी। मतलब सर्वोच्च पद वाले अधिकारी भी, सर्वोच्च शिक्षित अधिकारी भी, आईआरएस, तो ये अधिकारियों का यहाँ है, अधीक्षक अधिकारी, और नेताओं की, जो कुछ नेता तो ऐसे हैं कि जो कथरी ओढ़कर घी पी रहे हैं। जी हाँ, उन्हें आम लोग नहीं जानते, वो नेताओं के इशारों पर नेताओं के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, ये तो जांच से मालूम पड़ता है। और जांच की आंच तो जब अपने पूरे सवाब पर होती है तो फिर उसमें कई सफ़ेद पोश चेहरे भी बेनकाब होते हैं, और जनता जान पाती है कि वो असली में सफ़ेद पोश कितने काले चेहरे वाले हैं। तो आइए एक छोटे से मामले में, वार्ड 24 का एक मामला, जो जहां इसी तरह की जो है इस समय परिस्थितियां वो देखने को मिल रही हैं। और एक पूर्व पार्षद जो है
वो पूरा अपना रुतबा कायम किए हुए है। और जो वर्तमान में वहाँ सभासद हैं वो अपनी बेचारियत में हैं, इस तरह से कि उन्हें नहीं किसी बात से मतलब, वो तो अपने काम और अपनी सेवा अपने क्षेत्र पर फोकस किए हुए हैं। उनको इस बात से आपत्ति नहीं है कि पूर्व वाला वर्तमान में भी अपने आप को पूरा झंडा बरदारी कर रहा है या वह क्या कर रहा है उससे उनको मतलब नहीं है। उन्होंने क्या कहा वर्तमान सभासद ने, वो भी सुनिए आप। भैया वार्ड नंबर 22 के पार्षद जी हैं आप, क्या नाम है आपका? आपके वार्ड में क्या दूसरा पार्षद भी है कोई? तो आपके वार्ड में एक दूसरा पार्षद एक गाड़ी रखी थी बाहर आपके ऑफिस के बाहर, उस पर भी सभासद लिखा हुआ है। नहीं, गलत देखा आपने। तो आपको सभापति लिखा उस पे। सभापति लिखा है उस पर? नहीं, उसमें सभासद लिखा है। तो लिखा होगा पूर्व पार्षद है ना। अब तो पूर्व पार्षद है तो पूर्व लिखना चाहिए ना उन्हें सभासद के पहले। तो अभी उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है किसी से दूसरी गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो वो हटवाया क्यों नहीं उनने? आपको उनसे पूछना चाहिए भाई। अब मैं तो वर्तमान नहीं, आप वर्तमान पार्षद से भाई तो पूछ रहा हूँ कि भाई साहब वार्ड में कोई दूसरा पार्षद भी है क्या? कोई